Everyone, welcome to Vyas IAS. So today is your next day, day 21 of Pro Leap, जो कि मिशन यूपीएससी 2027 का पार्ट है. आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ फेमस केसेस या आप कह सकते हैं जजमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे 2-3 तो आपके चैप्टर में ही था जुडिशरी वाले में, कुछ 5-6 हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे. अब ये यूज़ कहाँ आता है, ये डायरेक्टली कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि ये वाले केस से क्या हुआ था, ये इस जजमेंट से क्या आया था. और कई बार हमें क्या होता है, मेंस में जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो ये जजमेंट्स लिखते हैं, तो इससे हमारे को आप कह सकते हैं एक आंसर हमारा बढ़िया बन जाता है. और यूजुअली जब ऐसी जजमेंट्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स 1 नंबर ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बन जाते हैं. ठीक है, तो कुछ जजमेंट्स फेमस हम देख लेते हैं. जैसे कि पहला हमारे पास है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996. ये आपकी बुक का ही है. जिससे क्या निकल के आया था, जिससे ये निकल के आया था कि जो राइट टू हेल्थ है, ये भी हर एक इंडिविजुअल की राइट है कि उसको राइट टू हेल्थ की राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया जाए. ठीक है, कि हर एक इंसान को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस जेंडर से या किस स्टेटस से बिलोंग करता है. सो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 क्या बोलता है, द राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 मेकिंग द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल से राइट टू हेल्थ. देन वी हैव स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. ये भी आपके बुक का ही है. ठीक है, स्टेट जो एक तरफ स्टेट थी जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था वर्सेस कौन था, लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. तो यहाँ से निकल के आया था डाउरी डेथ के ऊपर. ठीक है, कि डाउरी वगैरह नहीं लेनी, जो डाउरी डेथ हो रही है वो सब चीज़ें इलीगल है. So reinforce the legal presumption under section 113B of the Evidence Act and section 304B IPC, holding the accused liable for dowry death when harassment for dowry and unnatural death are proven. कि अगर ये प्रूव हो गया कि डेथ अगर किसी अक्यूज पर्सन की या मतलब जिस पे हुआ है उसकी डेथ अगर डाउरी से हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो अक्यूज है वो लाइबल है फॉर डाउरी डेथ. ठीक है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1985. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है जहाँ से हमारे पास निकल के आया राइट टू लाइवलीहुड. ये पेवमेंट ड्वेलर्स के लिए था ना, ये वो केस है. ठीक है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लैंडमार्क केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल द राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ओल्गा टेलिस का कौन सा केस है, रूल राइट टू लाइवलीहुड. इसी तरह पहला केस जो हमने देखा था वो था पश्चिम बंगाल वाला वो था हमारा राइट टू हेल्थ. ठीक है, लक्ष्मण वाला राइट टू डाउरी है, वो डाउरी है डेथ वाला. देन हमारे पास आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. ये जो केस है ये किस चीज़ को लेके था, ये था हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेके था. कि जिसके अंदर ये आता था, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर था, जिसके अंदर ये आता था कि हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड जो एक फेयर तरीके से, एक रीजनेबल तरीके से, कोई हमको पूछने वाला नहीं है, कोई हमको रोकने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वी आर मीटिंग दी ऑल कंडीशंस. कि पासपोर्ट वगैरह जो भी चाहिए, टिकट वगैरह हमारे पास है तो कोई रोक नहीं सकता. मोबिलिटी की राइट हमको देता है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. So expanded the scope of Article 21, declaring that the right to life and personal liberty includes the right to travel abroad and must be just, fair and reasonable. ठीक है, कि आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू हेल्थ आया, राइट टू लाइवलीहुड आया, और ये भी कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आया. फिर हमारे पास है हुस्नेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किस चीज़ को लेके है कि हर एक इंसान के पास फ्री लीगल एड उसको मिलनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पुअर है, किसी के ऊपर केस वगैरह है और वो पुअर है तो वो लीगल लॉयर वगैरह हायर नहीं कर पा रहा है और उसको ट्रायल पे रखा भी जा रहा है, तो उसके पास राइट है कि सरकार उसको एक लीगल एड प्रोवाइड करे. सो हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड डिक्लेयर्ड फ्री लीगल एड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है. क्या है, हुस्नेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, देन ये विशाखा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ राजस्थान. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, जिसमें यह था कि कोई भी अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हुई जा रही है वर्क प्लेस के अंदर तो आर्टिकल 14, 15, 21 तीनों वायलेट हो रहा है, तो उसको लेके ये विशाखा गाइडलाइंस या विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था. ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को लेके था, कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलाती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह. सो strengthen the right to healthy environment under article 21, holding industries accountable for environmental harm. जो कि ओलम गैस लीक केस कोई हुआ था ना, ये केस हुआ था, गैस लीक हो गई थी जिसमें, उससे ही ये गाइडलाइंस निकल के आई, उससे ये जजमेंट निकल के आई. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. एक हमारा देखा हुस्नेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और एक है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
ठीक है। देन हमारे पास है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मोहिनी जैन और स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो था वो राइट टू एजुकेशन के लेके था कि राइट टू लाइफ के अंदर एजुकेशन वाला भी आना चाहिए, ठीक है। फिर शयारा बनो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है 2017 में हुआ था, वो यही था कि ट्रिपल तलाक को उसने डिक्लेयर किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, ठीक है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL आपका होता है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का जो केस है, ठीक है। सो इट रिकॉग्नाइज द राइट टू फूड एज अ फंडामेंटल राइट, जिसमें ये आया राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 की हर एक इंसान की, ये स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर एक इंसान के पास फूड पहुँचे, कोई भी हंग्री होकर नहीं सोए। तो ये कहाँ से आया? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू फूड, ठीक है। तो ये टोटल हमने 10 केसेस देखे, 10 जजमेंट्स देखी। पश्चिम बंगाल स्टेट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ओल्गा तैलिस, मेनका गांधी, हुस्नेरा खातून, विशाखा, MC मेहता, मोहिनी जैन, शयारा बनो, PUCL। अब बात आती है कि यार याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, किससे याद रखे कि मोहिनी वाला केस एजुकेशन का था, पश्चिम बंगाल वाला केस राइट टू हेल्थ का था, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, उसके लिए हम एक्रोनियम बना लेते हैं, बना लिया मैंने, वो आपको मैं दे रही हूँ। हेल्प मी फास्ट, ठीक है, इससे याद भी रहेगा। हेल्प मी फास्ट कैसे बनाए? H से हमारा है हुसैन खातून, ठीक है, हुस्नेरा खातून। हुस्नेरा खातून आपका है राइट टू फ्री लीगल एड फॉर अंडर ट्रायल्स के लिए, ठीक है। H से हमारा क्या है? हुस्नेर खातून। तो ये किससे? फ्री ट्रायल को लेके, फ्री लीगल एड फॉर अंडर ट्रायल्स, ठीक है। E से हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके था, जो कि हमारा MC मेहता केस था, जो केस हुआ था वो गैस लीक वाला MC मेहता केस, ठीक है, ऑन राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। L से हमारे पास है लाइवलीहुड को लेके, जो कि ओल्गा तैलिस वर्सेस ऑन द राइट, ओल्गा तैलिस केस था वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑन द राइट टू लाइवलीहुड फॉर पेवमेंट ड्वेलर्स। P से हमारे पास आता है पर्सनल लिबर्टी, जो कि मेनका गांधी केस है, जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। मी जो है ये हो गया हेल्प। मी से हो गया मोहिनी जैन, राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन भी एक पार्ट है राइट टू लाइफ। F हमारे पास फास्ट से हमारे पास है फूड सिक्योरिटी, जो कि PUCL केस से हमारे पास आया था, PUCL केस वाला जो भी हमने देखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। A से सेम है ब्रॉड फास्ट मेनका गांधी वाला, इसमें आप कोई भी एक याद रखेंगे तो चलेगा। फिर सेक्सुअल हरेसमेंट विशाखा केस था वर्सेस राजस्थान वाला जो था 1997, प्रोटेक्टिंग वुमेन एट वर्क प्लेस, और ट्रिपल तलाक जो कि शहरो बानू केसेस आया विच इज़ डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब ये बच्चे कुछ बच्चे होंगे ना जो लेक्चर्स तो नहीं देखते, नोट्स देख के छोड़ देते हैं, तो उनके लिए तो यही मैंने एक्रोनियम्स में डाला है। बट जो बच्चे एंड तक वीडियो देख रहे हैं, कुछ एक बहुत और सिंपल एक्रोनियम जो आप और भी मतलब इजीली याद कर सकते हैं, वो आपका है लिव फास्ट। क्या है? लिव फास्ट। कैसे? L से हमारा ऑफ कोर्स लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड से हमें पता है ओल्गा तैलिस। I से इंडिविजुअल है तो पर्सनल लिबर्टी वाली बात हो रही है मेनका गांधी वाला केस की। B से विशाखा गाइडलाइंस वाली, वर्क प्लेस हरेसमेंट वाली। E से एजुकेशन वाली जो मोहिनी जैन का है। F से हमारे पास आता है फ्री लीगल एड, जो कि हुस्नेर खातून वर्सेस बिहार वाला है। A से हमारे पास आता है एंटी तलाक, जो कि ट्रिपल तलाक को बैन कर रहा है, शेयरो बनो वाला। H से हमारे पास आता है सिक्योरिटी ऑफ फूड, जो कि PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला है। और T से हमारे पास आता है टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जो कि हमारा है MC मेहता वाला केस, ठीक है। तो लिव फास्ट एक्रोनियम भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आज 10 कह सकते हैं आप जजमेंट्स याद कर लिए हैं, जो कि हमारे बुक में सिर्फ 3 थे, हमने 10 करने की कोशिश करी है। अब ये चीज़ें आपको हेल्प कब करेगी? जब हम आंसर्स लिखेंगे ना, तो आपको ये थोड़े थोड़े चीज़ें पहले से बताऊँगी। आपको वैल्यू एडिशन मैं अभी से ही करा रही हूँ कि आप अभी से इस चीज़ों को याद करते रहें, हैबिट में लाएँ, ठीक है। और अभी जब भी कोई भी बच्चा अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ता है ना, तो न्यूज़पेपर में आप देखना कि ऐसे जजमेंट्स आपको दिखेंगे। मोस्टली तो ये एडिटोरियल में मिलते हैं, मैं आपको 1-2 एडिटोरियल में दिखाऊंगी भी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो वही है, इसको आप याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। 10 जजमेंट भी अगर आप आज याद कर लेंगे तो इट विल वेरी वेल हेल्प यू, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।